सभी साथियों को नमस्कार। ये CN न्यूज़ 18 पर ब्रेकिंग न्यूज़ नरवाना की ये है कि उझाना गांव के दलित परिवार चंडीगढ़ के लिए निकल पड़े हैं। हरियाणा का जिला जींद का ये गांव उझाना नरवाना से थोड़ी सी दूरी पर हाईवे पर स्थित ये गांव है, जिस गांव में सरपंच और दलित परिवार के बीच में विवाद बताया गया है, जिसके अंदर जो हमने वहां जाकर जानकारी ली, गांव के लोगों ने कहा कि हमारी ज़मीन जिस पर 2 साल पहले बाबा साहब का स्टैचू लगाया था, तब एक विवाद हो गया था और गांव के भाईचारा के लिए हम सब ने समझौता किया था। उस ज़मीन का केस अब भी हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन फैसला आने से पहले ही सरपंच ने वहां पर कोई सरकारी ग्रांट लेकर उस पर निर्माण कार्य किया है। पिछले कई दिनों से उझाना के अंदर ये धरना पे बैठे हुए थे और इन्होंने अल्टीमेट दिया था कि 21 तारीख को हम लोग पैदल मार्च करते हुए चंडीगढ़ जाएंगे। और आज सुबह से ही ये लोग तैयार होकर अपनी इस यात्रा पे निकल पड़े हैं। नरवाना से होते हुए ये लोग चंडीगढ़ जाएंगे। फिलहाल ये नरवाना पहुंचने वाले हैं जिस वक्त ये वीडियो बन रही है, और उसके बाद चंडीगढ़ की ओर प्रस्थान करेंगे। स्थानीय प्रशासन को इस बारे में आगाह भी किया गया है। कुछ दिन पहले भी ये इसी तरह प्रदर्शन करते हुए SDM साहब को उन्होंने ज्ञापन सौंपा था। SDM साहब ने कुछ आश्वासन दिया था, लेकिन उससे शायद ये लोग संतुष्ट नहीं हुए हैं। और आज जो उन्होंने कॉल की थी कि 21 तारीख को हम लोग पैदल मार्च करते हुए चंडीगढ़ जाएंगे, मुख्यमंत्री से एक बार फिर से मिलेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिया था। उसी विश्वास के सहारे ये लोग चंडीगढ़ की ओर पैदल मार्च करते हुए निकल पड़े हैं। हमने ग्राउंड पर जाकर भी, जहाँ पर इनका धरना चला हुआ था, वहाँ पे बातचीत की है कुछ महिलाओं से, कुछ पुरुषों से। वो भी आपको इस वीडियो में हम दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि इनकी बातें जनता के बीच में जाएं। पैदल मार्च करते हुए उझाना के दलित परिवार चंडीगढ़ की ओर रवाना हुए हैं। नेशनल हाईवे जो नरवाना से पटियाला की ओर जाता है, उस पर ये लोग नरवाना की ओर आ रहे हैं। उझाना से चले हैं, नरवाना की ओर आ रहे हैं, और नरवाना में आने के बाद कुछ देर ये रुकेंगे और उसके बाद फिर एक लंबी यात्रा पर चंडीगढ़ की ओर रवाना होंगे। इसका फोन आ रहा है यू सर, जब अगर गांव में कोई भी घटना घटी है, कोई भी नुकसान होया, इसका जिम्मेवार सरपंच होगा। हम पता नहीं खुला छोड़ कर जाएंगे, बच्चों ने छोड़ जाएंगे या साथ में ले जाएंगे, ये इस बात का कोई वो नहीं है जी हमारे पास। क्या नाम आपके गांव के सरपंच का? जी सिल्लू। ठीक है। सरपंच तो पहले ही बहुत हुए हैं सर, ये कोई पहला सरपंच नहीं जिसने इतना अन्याय कराया है, इतना अत्याचार किया गरीबों पे। सरपंच तो और भी बहुत हुए हैं। सर हमारे यहाँ डेथ हुई है, जिसके हमारे पास कोई जगह नहीं है।
हमें बस गली में ही बैठना पड़ता है, कोई भी कुछ हो जाए। यहाँ नरेश भाई था हमारा, जो 30 साल की उम्र थी, वो 3 बच्चों को छोड़कर चला गया। हम देख लो इतना परिवार है, सारा 360 घर हैं यहाँ गांव के, जो हमारे मोहल्ले के। इतने प्लाट में इनके लिए बैठने के लिए कहीं जगह नहीं है, ना कोई सामूहिक जगह, कुछ भी कोई प्रोग्राम नहीं। अब कल को इसकी तिरामी है, कल यहीं पर उनका बैठने का यही प्रोग्राम करना पड़ेगा हमने, और हमारे पास कोई जगह नहीं है। इसलिए हम प्रशासन से यही मांग करा, हम जो लड़ाई लड़ने लग रहे हैं जी, हमारे प्लाटों के लगते ही ज़मीन है, उसी के लिए हम छापा भी वहीं हमारा कुछ हो जाए, क्योंकि दूर का तो हमने फ़ायदा ही नहीं है। जो वही ज़मीन हम न भाई वो ज़मीन पे कोई जगह हमारे को दी जाए भाई, हमारे जो मरगत में बैठने के लिए कोई प्रोग्राम करने के लिए हमने जगह मिल जाए, यही मिलनी चाहिए हमने। ये जगह जो यहाँ हमारे लगते प्लाटों में, दूर का क्या फ़ायदा है जी हमने। भाई हमारे समाज के वहाँ बैठ के सामूहिक कोई प्रोग्राम है, किसी मरगत है, 2 आदमी बाहर के आके बैठ के अच्छा नहीं करे भाई, एससी समाज के पास बैठने के लिए जगह है।